वैसे तो माता पिता को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन इसी समाज में हमने ऐसे दृश्य भी देखे हैं जब बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला लाचार छोड़ देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। माता पिता को संपत्ति के लिए प्रताड़ित किया जाता है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी सरकार वरिष्ठ लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में एक महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है, जिसके मुताबिक बूढ़े माता पिता के पास अपनी संतान को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार होगा। ये कानून कुछ इस तरह से काम करेगा जिसमें बूढ़े माँ बाप बच्चों या रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत करते हैं और वो शिकायत सही पाई जाती है तो माता पिता कानूनन उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। अगर माता पिता और बच्चे सभी साथ में रहते हैं और बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये कानून ऐसे पीड़ित माता पिता को अधिकार देगा कि वो ऐसी क्रूरता के खिलाफ कानूनी तौर पर एक्शन ले सकेंगे। राज्य सरकार का नियमावली में संशोधन करने के पीछे सीधे तौर पर उद्देश्य यही है कि बुजुर्ग माता पिता समाज में सम्मानजनक रूप से अपनी जिंदगी बिता सकें। साथ ही नियमों का उद्देश्य सजा देने से ज्यादा ऐसे बच्चों को सबक सिखाना है जो अपने निजी लोभ लालच और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, बेदखली के बाद माता पिता के जीवित रहते संपत्ति का अधिकार बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अब तक ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों का अधिकार माता पिता की संपत्ति में रहता है, वो उसके लिए फाइट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो नियमावली है इसमें संशोधन के बाद अब माता पिता को अधिकार होगा ये अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल वो कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है जिससे उन बुजुर्ग माता पिता को बड़े तौर पर राहत मिलेगी जो अपने बच्चों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों को प्रॉपर्टी के हक से दूर नहीं कर पाते हैं। उनकी संपत्ति में उनके बच्चों का लीगली हक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो अपने माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो पीड़ित हैं अपने बच्चों से, उनके लिए ये बहुत बड़ा संशोधन है और बहुत बड़ा आदेश होगा जिससे सीधे तौर पर बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, उन माता पिताओं को लाभ मिलेगा जिनके बच्चे लोभवश लालचवश उन्हें घर से बाहर ले जाते हैं, आश्रमों में छोड़ देते हैं और उसी प्रॉपर्टी को जो उनके माता पिता के खून पसीने की कमाई है वहां पर दम से रहते हैं। जया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा आदेश है जया, सीधे तौर पर उन बुजुर्ग माता पिता के लिए बड़ी राहत के तौर पर, ये बड़े न्याय के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक लीगली ये होता था कि माता पिता की प्रॉपर्टी में माता पिता के बाद बच्चों का ही हक होता है। माता पिता चाहे न चाहे बच्चा केस करके या बेटा या बेटी केस करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, वो अधिकार के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब इस चेंज के बाद माता पिता को भी अधिकार होगा कि अगर बच्चा बेटा ठीक नहीं है तो वो उसे बेदखल कर सकते हैं। इसका सीधे तौर पर जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि अगर वो अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को प्रताड़ित करते हैं तो ये उन्हें सबक मिल सके, और अभी से मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबक ले लेना चाहिए। देखिए पारुल, आपने बहुत अच्छा समझाया। देखिए लगातार जिस तरीके से वृद्धा आश्रम का जो आंकड़े हैं जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि माता पिता की किस तरीके की हालात हैं। हालांकि कई ऐसे मामले जनता दर्शन के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में भी आया और मुख्यमंत्री ने इस पे नाराजगी भी जाहिर की। अभी तक का जो नियमावली है 2014 का, जैसा कि आपने जिक्र किया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का जो भरण पोषण नियमावली 2014 है वो जिस तरीके से लागू इस तरीके से काम करता है कि जो तहसील है, तहसील के जो उप जिला अधिकारी होते हैं वो अधिकरण का गठन करते हैं जिसकी अध्यक्षता वो एसडीएम ही करते हैं। उसमें उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो भी माता पिता होते हैं, जो भी वृद्ध लोग होते हैं, उनकी अगर शिकायत होती है बच्चों से रिलेटेड तो वो आगे जाके शिकायत करते थे। शिकायत के बाद एक अपील का ये दायरा था कि भाई हम डीएम के पास भी जाके अपील करते हैं। लेकिन 2020 में जो राज्य विधि आयोग है इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि भाई जो संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति के अधिकार को लेकर जिस तरीके से माता पिता की दुर्दशा हो रही है, जो आंकड़े, जो तमाम थॉट्स देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और सोचने का विषय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि कल जो है कैबिनेट की मीटिंग होनी है। कैबिनेट की मीटिंग में माना जा रहा है कि जो संशोधन को लेकर लगातार जो राज्य विधि आयोग है प्रस्ताव जो दे रहा था उस पर कुछ बातचीत हो सकती है और कुछ इस तरीके से बातचीत होगा कि इसमें जो बदलाव किया जाएगा वो बदलाव ये होगा कि अभी तक जो होता था कि भाई एक बार अगर आपने उसके संपत्ति से उसको बेदखल कर दिया तो फिर अधिकार लेने के लिए भी उसको जद्दोजहद करना पड़ता था। लेकिन अब जो पास किया जाएगा वो ऐसा होगा कि जीवन काल माता पिता के खत्म होने के बाद उनके बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं
उनका कानूनन अधिकार भी होगा और जो प्रस्ताव में नियमावली दिया जाएगा, जो अभी नए कानून के तौर पे उसको पेश किया जाएगा, जो भी अधिकार होंगे वो अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। ये सरकार की कोशिश है। फिलहाल सरकार का कुल मिलाकर यही है कहना कि वृद्धा आश्रम के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश करना बहुत जरूरी है कि इसको कंट्रोल और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अभी आपने वाराणसी में कुछ महीने पहले की पारुल बात है, बहुत एजुकेटेड फैमिली थी, बहुत शिक्षित परिवार था और पूरे उनके बेटे भी विदेश में रहते थे, लेकिन ऐसी हालात थी कि संपत्ति की वजह से उस माता पिता को मुख्यमंत्री से गुहार लगाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि आप हमारी, ये काफी दुखदायक है और काफी तकलीफ देने वाले मामले हैं जो सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। ऐसे कई सारे मामलात हैं जो सामने आते हैं। हाल ही का जो मामला जिसका जिक्र कर रही थी मेरी सहयोगी जया, उन्होंने बताया कि बुजुर्ग माता पिता आते हैं, घर परिवार अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी के चलते वो माता पिता अब सीएम के सामने गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आदेश है, उसको कैबिनेट में जाकर कैसे मंजूरी मिलती है आने वाले समय के साथ आपको पता चल जाएगा, जैसे कि हम हर खबर पर अपडेट्स आपको देते हैं। फिलहाल इसको लेकर तारीफ भी हो रही है और ये भी कि ऐसे माता पिता जो पीड़ित हैं अपने बच्चों से, अब उनके पास न्याय के लिए रास्ता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।